किसान भाइयों, सभी किसान साथी यही चाहते हैं कि धान में उन्हें अच्छी पैदावार मिले। आज की वीडियो में हम पैदावार बढ़ाने वाली 5 मुख्य बातें, 5 मुख्य बिंदु आपको बताने वाले हैं। अगर आप इन पाँचों बातों का ध्यान रखते हैं तो आप भी धान में बम्पर पैदावार ले पाएंगे। नमस्कार किसान साथियों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आपका स्वागत है। अगर चैनल पे अभी नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। किसान साथियों, यहाँ पे हम 5 जो बातें आपको बताने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम जानते हैं, हालांकि बहुत से किसान साथी जानते ज़रूर होंगे लेकिन फिर भी इसका पालन नहीं करते हैं। तो बेसिक बातों में सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है टाइमिंग के ऊपर। सही समय पे अगर आप सब कुछ करते हैं तो ही उसका अच्छे से किसान साथियों लाभ मिल पाता है। तो टाइमिंग में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपको समय से धान की रोपाई करनी है। कई बार बहुत सारे किसान साथी ये भी गलती करते हैं कि धान की रोपाई बहुत देर से करते हैं। जितना देर से आप धान की रोपाई करेंगे उतना ही धान में कम कल्ले आएंगे, उतना ही कम फुटाव होगा, उतना ही फसल आपकी कमज़ोर रहेगी, जिससे उसका असर सीधा सीधा आपके उत्पादन पे पड़ने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि धान में अच्छा उत्पादन भी आपको मिल सके तो हमेशा धान के पौधे की, धान की फसल की रोपाई समय से आपको करनी है। जब आपके नर्सरी 25 दिन की हो जाए तो आपको रोपाई कर देनी है। रोपाई के समय संबंधित खादों का इस्तेमाल भी करना है, ये मैंने नंबर 2 पे रखा है। किसान साथियों, सही समय पे अगर आप खादों का इस्तेमाल करते हैं तभी अच्छा उसका लाभ मिलता है। अब हमारे बहुत सारे किसान साथी बहुत पुरानी सोच रखते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ, हमें धान में केवल डीएपी खाद का ही इस्तेमाल करना है। ये गलती आपको नहीं करनी है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें रोपाई के समय खादों की थोड़ा किल्लत हो जाती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे लगभग ज़्यादातर लोग जो हैं खेती के सहारे ही हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब जिस चीज़ का सीजन रहता है उस समय उसकी कमी अक्सर देखी गई है। तो कई बार हमें रोपाई के समय डीएपी नहीं मिल पाती है। तो ऐसी कंडीशन में बाई चांस आपको डीएपी नहीं मिलती है तो आप डीएपी के सहारे ही बैठे मत रहिए। बहुत तरह की खादें आती है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे आप डीएपी की जगह पे एनपीके वाली खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल करिए, या फिर आप एनपीके 10-26-26 डालिए। आप एनपीके 14-35-14 डालिए। आप एनपीके 20-20-0-13 डालिए। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, बस आपको थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है कितनी मात्रा में कौन सा एनपीके डालना है। अगर आपको नहीं पता है आप कमेंट करिए, हम कमेंट के माध्यम से ही आपको बता देंगे। हमने इसके ऊपर पहले से वीडियो भी बना दी है कि कौन सी चीज़ें, कौन सी खादों का इस्तेमाल कितनी मात्रा में करना है। तो अधिक जानकारी के लिए मेरी कोई भी पुरानी खाद वाली वीडियो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको एनपीके भी नहीं मिलता है, आपको डीएपी भी नहीं मिलता है तो आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करिए, यानी एसएसपी वाली खाद का इस्तेमाल करिए, वो भी आप डाल सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, केवल डीएपी खाद के सहारे आपको बैठ के नहीं रहना होता है। और यहाँ पे रोपाई के समय ही खादों का इस्तेमाल करिए, ये सबसे ज़रूरी बात है। रोपाई से आप अंतिम जुताई के आसपास खाद डाल लीजिए या फिर रोपाई करने से पहले आप खादों का इस्तेमाल कर दीजिए, वही सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। मान लीजिए आप रोपाई के समय खाद ना डाल पाए हो तो रोपाई के 3 दिन के भीतर सभी खादों का इस्तेमाल अवश्य कर देंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। जितना देर से खाद डालेंगे उतना ही आपको किसान साथियों नुकसान होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप खादों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप खादों का इस्तेमाल अवश्य करेंगे। तो आपको समय से करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पैसा ही बर्बाद करें। आपको सही समय पे खादों का इस्तेमाल उचित मात्रा में करना है। ज़्यादा मात्रा में खाद डालने से भी कोई ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। खाद डालते समय एक सावधानी आपको बरतनी है किसान साथियों, कभी भी आपको धान की रोपाई के समय जिंक वाली खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। चाहे 33% वाले जिंक सल्फेट हो, चाहे हो 21% वाले जिंक सल्फेट, दोनों में से कोई एक आप डालते होंगे। ज़्यादातर 33% वाली ही मिलती है, 21% वाली आजकल उतना नहीं देखने को मिलती है। तो जो भी आप जिंक डालते हो, चाहे 33% वाली हो चाहे 21% वाली हो, इसका इस्तेमाल भूल कर भी धान की रोपाई के समय आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि रोपाई के समय आप डीएपी डालते होंगे, चाहे आप एनपीके डालते होंगे, चाहे आप एसएसपी डालें, इन तीनों खादों में फास्फोरस पाया जाता है और फास्फोरस वाली किसी भी खाद के साथ कभी भी आपको जिंक नहीं डालना होता है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप डालते भी हैं तो आपकी दोनों चीज़ें ख़राब हो जाती है, अर्थात आपका फास्फोरस भी बेकार हो जाता है और आपकी जिंक भी बेकार हो जाती है, क्योंकि ये दोनों खाद एक साथ मिलके एक नया तत्व बना लेती हैं। रिएक्शन करके एक नया तत्व बन जाता है जिसको हम जिंक फास्फेट नाम से जानते हैं। किसान साथियों, अब जो ये नया तत्व बना है ये एक ऐसा तत्व होता है जो अघुलनशील रूप में होता है, अर्थात पौधे इसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं, भोजन के रूप में नहीं ले पाते हैं। समझ लीजिए ख़राब हो जाता है, पत्थर के समान हो जाता है, ऐसा आप समझ सकते हैं।
तो इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि रोपाई के समय जिंक नहीं डालना है। कब डालना है ये भी मैं आपको बता दूं। जिंक खाद का इस्तेमाल धान के रोपाई के 20 दिन के बाद करनी है। कम से कम आपको 20 दिन का अंतर देना होता है। तो डीएपी या फिर एनपीके या फिर एसएसपी डालने के 20 दिन के बाद आपको जिंक डालना होता है। तो वही 22, 25 या फिर 30 दिन तक आपको जिंक वाली खाद जो होती है 33% वाले जिंक 5 kg या फिर 21% वाले जिंक 7 से 8 kg किसान भाइयों आपको धान की रोपाई के 20 दिन के बाद 25 दिन तक डाल देना है। अच्छा लाभ मिलेगा। जब आप यूरिया डालते हैं तो 30 से 40 kg यूरिया, साथ में आपको जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर देना है। आपके पौधे में अच्छे कल्ले भी आएंगे, अधिक फुटाव भी होगा, हरियाली भी रहेगी और जिंक की संपूर्ण मात्रा आपके पौधे ग्रहण आसानी से कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी बात के ऊपर। किसान साथी, यहाँ पे बहुत सारे किसान साथी धान की फसल में खरपतवार का नियंत्रण नहीं करते हैं। यह गलती भी आपको नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं धान में अच्छी पैदावार मिले तो खरपतवार का नियंत्रण आपको करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रित करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सामान्यतः हम 2 तरीका अपना सकते हैं। एक तरीका होता है रासायनिक तरीका, जिसमें हम दवाओं का छिड़काव करते हैं। एक तरीका होता है निराई गुड़ाई, मतलब निराई करके आप खरपतवार को हटा दें, लेकिन वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। आसानी से उतना मजदूर हमें मिल नहीं पाते हैं और फिर ये काफ़ी लंबी एक प्रोसेस हो जाता है, थोड़ा टाइम भी लगता है। तो आसान तरीका यही होता है कि आप कोई ना कोई खरपतवार नाशी का इस्तेमाल कर दें। अगर आप खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 2 तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। पहला तरीका होता है कि खरपतवार का जमाव ही ना होने दिया जाए, अर्थात खरपतवार को उगने से रोका जाए। और दूसरा तरीका होता है जब खरपतवार जम जाते हैं, उग आते हैं, तो उसके बाद उसका नियंत्रण किया जाए। तो सबसे पहले हम जानते हैं पहला तरीका। अब पहला तरीका यानी खरपतवार को उगने से रोकने के लिए आपको यूज़ करना है पेट्रोलाक्लोर। जो पेट्रोलाक्लोर आती है 50% EC में, इसका इस्तेमाल करना है। ये एक फार्मूला है, इस फार्मूले की बहुत सारी दवाएँ आपको मार्केट में मिल जाती हैं। तो पेट्रोलाक्लोर जो 50% EC में आती है, इसकी आपको 500 ml मात्रा यानी आधा लीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ खेत में आपको डालना होता है, छिड़काव करना होता है। इसका छिड़काव धान की रोपाई के 2 से 5 दिन के भीतर किसान साथियों को करना होता है। जब भी आप इस दवा का इस्तेमाल करिए उस समय किसान साथियों आपको बहुत सावधानी बरतनी होती है। पहली सावधानी तो यही कि रोपाई के 2 से 5 दिन के अंदर इसका इस्तेमाल कर देना है। दूसरी सावधानी ये बरतनी है कि जब भी आप इसका इस्तेमाल करें उस समय खेत में पानी भरा होना चाहिए। कम से कम 3 से लेकर 5 इंच तक पानी भरा होना चाहिए। और यह जो पानी भरा है, ऐसा भी नहीं कि हाँ 1-2 दिन में सूख जाए। कम से कम 4 से 5 दिन तक लगातार खेत में पानी 3 से 4 इंच तक भरा रहेगा, तभी ये दवा अच्छे से काम किसान साथियों करेगी। पानी सूख जाएगा तो जो परत होती है, जो लेयर होती है, वो भी टूट जाती है, जिससे खरपतवार का नियंत्रण नहीं हो पाता है। एक दूसरा तरीका भी हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए खरपतवार का जमाव हो गया है आपकी धान की रोपाई के 10, 15 या 20 दिन तक, जब भी आपको लगे कि हाँ खरपतवार जो हैं वो 2 से 5 पत्तियों के हो गए हैं, तो ऐसी अवस्था में खरपतवार को जब उगने के बाद जो रोका जाता है उसकी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस अवस्था में जब आपकी खरपतवार 2 से 5 पत्तियों के हो जाते हैं तो आपको डालना है बिस्पायरी बैग सोडियम, जो आती है 10% SC में। इसकी आपको लगभग 80 ml मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोल बना के 1 एकड़ खेत में छिड़काव करना होता है। जब भी आप इसका छिड़काव करिए उस समय खेत में पानी भरा ना रहे, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। अगर खेत में नमी ना हो तो पहले सिंचाई करनी है, उसके बाद ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन पानी भरा ना रहे, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जब पानी भरा रहेगा तो जो खरपतवार होते हैं पानी के नीचे चले जाएंगे। जब आप छिड़काव करेंगे तो पत्तियों के ऊपर इसका असर नहीं हो पाएगा, मतलब पत्तियों के ऊपर ये दवा नहीं पड़ पाएगी, जिससे बाद में वही पानी के नीचे वाले जो खरपतवार हैं बाद में ऊपर आ जाएंगे और आपके खरपतवार का नियंत्रण नहीं हो पाएगा। इसलिए पानी भरा ना रहे, लेकिन हाँ जो आपके खेत में नमी है वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। नमी ना हो तो सिंचाई करिए। इसके साथ साथ नंबर 5 पे हमने रखा है सल्फर। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से कल्ले आए, अच्छे से ग्रोथ हो, पौधे में हरापन रहे, तो आप चाहें तो सल्फर का भी इस्तेमाल किसान साथी हमारे कर सकते हैं। जो सल्फर आता है 90% वाला, इसका इस्तेमाल करना है। सल्फर का इस्तेमाल आपको धान की रोपाई के 25 दिन के आसपास करना है। तो वही जब आप यूरिया डालते होंगे दूसरी बार, यूरिया का इस्तेमाल 3 बार करना होता है। पहली बार धान की रोपाई के समय या फिर 1 सप्ताह के अंदर डालना है। दूसरी बार आपको 20, 25 या 30 दिन पर डालना है। और तीसरी बार आपको 40, 45 दिन के आसपास यूरिया डालना होता है। तो पहली बार तो आपने यूरिया रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर डाल दी। अब दूसरी बार जब आप
यूरिया डालते हैं जो कि इसमें थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है, वहाँ पे तो आपको 20-22 दिन पे ही डाल देना होता है। तो वहीं औसतन समय 25 दिन आप मान लीजिए, तो 25 दिन पे आपको यूरिया 30 से 40 kg डालना है। अब इसी के साथ में आपको जिंक भी डालना है 33% वाला 5 kg या फिर 21% वाला 7 से 8 kg। अब इसी के साथ में आपको सल्फर भी डाल देना है। 3 चीज़ें एक साथ डाल दीजिए, यूरिया, जिंक और सल्फर। जो सल्फर 90% वाला आता है, इसकी 3 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ तक आपको डाल देना है। अगर आप सल्फर, यूरिया और जिंक डालते हैं तो कई बार हमारी फसल में नाइट्रोजन यानी यूरिया की कमी से भी पीलापन आ जाता है, कई बार जिंक की कमी से पीलापन आ जाता है, कई बार सल्फर की कमी से नई पत्तियों में पीलापन आता है। जो हमारे धान में नई पत्ती निकलती है उसमें हल्का सा पीलापन पहले दिखाई देगा, बाद में वो ज़्यादा पीला हो जाता है। तो अगर किसी भी तरह से पीलापन होगा तो वो पीलापन दूर हो जाएगा, चाहे नाइट्रोजन की कमी से हो, चाहे जिंक सल्फर की कमी से हो, चाहे सल्फर की कमी से हो, तो पीलापन दूर हो जाएगा। पौधे अच्छे से भोजन बना पाएंगे। सल्फर डालने से आपकी नाइट्रोजन की क्षमता में विकास होता है। जो आप यूरिया डालते हैं पौधे काफ़ी अच्छी मात्रा में उसको ले पाते हैं, उसका ज़्यादा उपयोग आपके पौधे कर पाते हैं। तो इसलिए इसका इस्तेमाल आपको अवश्य करना है रोपाई के लगभग 25 दिन पे। अगर इस समय खेत में नमी ना हो तो पहले सिंचाई करिएगा, उसके बाद ही इन खादों का इस्तेमाल करिएगा। उम्मीद करते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो धान में अच्छी पैदावार, अच्छे कल्ले आप ले पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।